नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पाकशाला बाई पुष्पलता में। हम सभी को बारिश के मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ कुछ कुरकुरी चटपटी चीजें खाने को मिल जाएं तो बारिश और चाय का मजा दुगना हो जाता है। पर इस मौसम में बहुत ज़्यादा तली हुई चीजें खाना भी हमें नुकसान करता है। हम हमेशा हर रोज भजिए मंगोड़े पकोड़े नहीं खा सकते। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे हेल्दी क्रंची और चटपटे स्नैक्स जिनको खाकर हमारी छोटी छोटी भूख भी मिटेगी और हमारा कुछ चुटर पुटर खाने का जो मन करता है वह भी शांत होगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं कुछ ऐसे स्नैक्स जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आएंगे। ये जल्दी खराब नहीं होते हैं तो काफ़ी दिनों तक हम इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बाजार जैसी नमकीन मूंगफली। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली को बॉईल करेंगे। आप इसे प्रेशर कुकर या ऐसे सीधे बॉईल करने रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर कुकर में हमें एक ही सीटी लगाना है और यदि हम ऐसे ही उबलने रखते हैं तो पानी के बॉईल होने के बाद ही हम उसमें मूंगफली को डालना है। नींबू को सिर्फ मैंने इसलिए डाला है कि कुकर खराब ना हो। ध्यान रखिए कि हमें एक सीटी के बाद तुरंत ही गैस को बंद कर देना है। प्रेशर कुकर के ठंडा होने पर हम इसे खोलकर देखेंगे। मूंगफली बॉईल हो चुकी है। एक से ज़्यादा हमें सीटी नहीं लेना है। नींबू को निकाल देंगे और स्ट्रेनर में डालकर हम पानी को अलग कर देंगे और मूंगफली को हल्का सा ठंडा होने के बाद हम किसी कॉटन के कपड़े पर इसको फैला देंगे, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए इसको हवा में रखना है जिससे कि इसका पानी सूख जाए। देखिए मूंगफली को हमने इस प्रकार से फैला लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फैन के नीचे रख देंगे। देखिए 1-1.5 घंटे के अंदर मूंगफली का पानी बिल्कुल सूख चुका है। हल्की सी नमी है इनके अंदर जो हमें चाहिए। अब चलते हैं गैस की तरफ और इनको भून लेते हैं। हम कढ़ाई में नमक को डालेंगे। नमक को पहले गरम करेंगे क्योंकि हमें नमक में ही अपनी मूंगफली को भूनना है। नमक के गर्म हो जाने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मूंगफली को ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें एडजस्ट करते हुए मूंगफली को भूनना है। चम्मच से हम इसे चलाते रहेंगे लगातार। शुरुआत में आप देखेंगे कि मूंगफली के ऊपर नमक ज़्यादा मात्रा में चिपक जाता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि जैसे जैसे मूंगफली गर्म होंगी भूनना स्टार्ट होंगी तो नमक अपने आप हट जाएगा। मूंगफली को हमें तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। जितनी धीमी आंच पर ये भुनेंगी उतनी ही ज़्यादा टाइम तक ये क्रंची बनी रहेंगी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मूंगफली को भूनते हुए हमें 10-12 मिनट हो चुके हैं। उनका कलर भी चेंज हो गया है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। हमें 1-2 मूंगफली को उठाकर देखना है। अगर छिलका उसका आराम से निकल जाए मतलब मूंगफली हमारी भुन चुकी हैं। और देखिए छिलका बहुत आराम से निकल गया है, कलर चेंज हो गया है, नमक का भी कलर चेंज हो गया है। मूंगफली हमारी बिल्कुल परफेक्ट भुन चुकी हैं। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और मूंगफली को नमक में से निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो छन्नी में से भी छानकर इसे निकाल सकते हैं। मूंगफली को निकालने के बाद जब नमक अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डिब्बे में बंद करके रख लेंगे और ये आगे भी हमारे काम आएगा। हमें इसे फेंकना नहीं है। लीजिए बाजार जैसी मूंगफली भूनकर तैयार है। ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। मूंगफली को हमें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना है जिससे ये क्रंची रहें। बारिश के मौसम में चीज़ों में नमी आ जाती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम बनाएंगे चटपटा क्रंची और हेल्दी मखाना ड्राई फ्रूट्स नमकीन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मखाना ड्राई फ्रूट्स नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम मसालों को तैयार करेंगे। तो हमें लेना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और लास्ट में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। पिसी हुई काली मिर्च आप ज़रूर डालें क्योंकि ये मखाने के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेना है। जब हम सभी मसालों को इस प्रकार से मिक्स कर लेते हैं तो किसी भी नमकीन में डालना भी बहुत आसान रहता है और सारे मसाले नमकीन में बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। मसाला तैयार है। चलते हैं गैस की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और डालेंगे उसमें 1 चम्मच शुद्ध घी और उसके बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने लिए हैं बादाम, आधा कप बादाम लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार लीजिएगा। लो फ्लेम पर हमें इनको भूनना है और उसके बाद हम डालेंगे आधा कप काजू।
काजू और बादाम दोनों को ही हमें थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। जैसे ये भुन जाएं और इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तुरंत ही हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद हम डालेंगे आधा कप किशमिश। किशमिश को भूनने के लिए हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना गर्म हमारी कढ़ाई है उसी में ये आराम से भुन जाएगी। कढ़ाई जब तक गर्म है हम स्पैटुला से ड्राई फ्रूट्स को चलाते रहेंगे। नमकीन के लिए ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं, तो इन्हें एक तरफ रखते हैं और एक बड़ी कढ़ाई में हम मखानों को भूनेंगे। तो हमने लिया है 2 चम्मच शुद्ध घी। घी को हमें एक साथ नहीं डालना है, बीच बीच में हम चम्मच से डालते रहेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। मखानों को भी हमें धीमी आंच पर ही भूनना है, तो इसके लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम को एडजस्ट करते रहेंगे और भूनते रहेंगे। घी को हमने एक साथ इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमें बहुत ही कम घी का यूज करना है। एक साथ डाल देते हैं तो कुछ मखाने घी में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं और कुछ मखाने सूखे रह जाते हैं। तो हम भूनते हुए बीच बीच में एक एक चम्मच घी का डालते रहेंगे। मैंने मखाने भूनते समय करीब 2 चम्मच घी और डाला है बारी बारी से। मखानों को भूनते हुए हमें 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। हम 1-2 मखानों को हाथों से क्रश करके देखेंगे। देखिए आराम से हो चुका है, मतलब परफेक्ट भुन चुके हैं मखाने। अब हम मखानों में मसाला ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखा है। मखाने इस समय गर्म है तो मसाले बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब हमें डालना है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम सफ़ेद नमक। आप भी अपने स्वादानुसार दोनों प्रकार के नमक डालें। काला नमक ज़रूर डालें क्योंकि मखाने की नमकीन में काला नमक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ज़रूर डालें आप इसे। मखानों में मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भूनकर तैयार करके रखे हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है जिससे मसाले बहुत अच्छे से सभी चीज़ों में मिल जाएं। लीजिए, चटपटा क्रंची मखाना नमकीन तैयार है और ये नमकीन टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मखाने में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं। मखाना तो हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। मखाना नमकीन को हमें किसी झारे या छन्नी से इस प्रकार से हिलाकर निकालना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मसाला रहता है वो मखाने की नमकीन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बचे हुए मसाले को हमें फेंकना नहीं है, हम इसे किसी भी सब्जी या दाल में यूज कर सकते हैं। नमकीन के ठंडे होने के बाद हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे जिससे ये क्रंची रहेगा हमेशा। चलिए अब हम बनाते हैं चटपटा कुरकुरा मज़ेदार काबुली चना नमकीन। ये सभी को बहुत पसंद आता है। बस 1-2 चीज़ का हमें ध्यान रखना है तो ये बहुत बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होता है। इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें काबुली चना को भिगोने रखना है। नॉर्मल पानी में ये 7-8 घंटे में फूल जाते हैं और अगर आपको जल्दी है तो गर्म पानी लीजिए तो ये 4-5 घंटे में फूल कर तैयार हो जाते हैं। मैंने 2 पिंच इसमें मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा डालने से ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और फ्राई होने के बाद ये बहुत अच्छे से क्रंची होंगे, एक सॉफ्टनेस के साथ क्रंची होंगे जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब यह है कि ये खस्ता भी रहेंगे और कुरकुरे भी बहुत रहेंगे। मैंने इनको रात भर भिगोने के लिए रखा है, सुबह हम इसका नमकीन बनाएंगे। चने रात भर में अच्छे से फूल गए हैं। अब हमें इनको 2-4 बार बहुत अच्छे से पानी में धोकर निकालना है। हमने चनों को बहुत अच्छे से 4-5 बार पानी से धो लिया है और पानी को स्ट्रेनर की हेल्प से अलग भी कर दिया है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। आप इसे प्रेशर कुकर या किसी भी बर्तन में उबलने के लिए रख सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर को यूज करूँगी। प्रेशर कुकर में बॉईल करने से बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा बॉईल ना हो। हमें चनों को सिर्फ सॉफ्ट करना है। मैंने थोड़ा सा डाला है नमक। उबालते समय हमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करना चाहिए, इससे नमक चनों के अंदर तक पहुँच जाता है। प्रेशर कुकर को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे और सिर्फ 2 सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है तो हम खोलकर देख लेते हैं। मैंने हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 सीटी को लगाया है, उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। चनों को चेक कर लेते हैं, हाथों से दबा कर देखेंगे। देखिए चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं जैसे कि हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब हमें स्ट्रेनर में डाल देना है चनों को और पानी को अलग कर देना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसे किसी कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे। हमें चनों को पानी के सूखने तक हवा में रखना है, तो हम इसे 2-2.5 घंटे के लिए फैन के नीचे रखेंगे।
हवा में रखने से इनका जो पानी है एक्स्ट्रा वो सूख जाएगा और इनके अंदर हल्की सी नमी रह जाएगी। चने जब तक सूख कर तैयार होते हैं हम मसाला बनाकर तैयार करके रख लेते हैं। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने भुना हुआ जीरा पाउडर को भी ऐड किया है और अब हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। और अब हम लास्ट में ऐड करेंगे दोनों प्रकार की लाल मिर्च। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं और 1 टीस्पून हमने सादा लाल मिर्च को लिया है। कश्मीरी मिर्च से चने का कलर बहुत अच्छा आएगा तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है। सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारे चने भी तैयार हो चुके हैं तो चलते हैं गैस की तरफ और चनों को फ्राई करते हैं। चनों को फ्राई के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहिए क्योंकि तेल उससे उचटता है और चनों को भी हमें तेल में किसी कप, कटोरी या इस प्रकार झाड़ी से डालना है जिससे तेल उछलकर हमारे ऊपर ना आए। चनों को फ्राई करते समय हमें तेल का टेम्परेचर मीडियम रखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो चने ऊपर से जल जाएंगे और कम रहेगा तो चने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे और वो कड़क हो जाएंगे। फ्राई करते समय हमें झाड़ी से चनों को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। जब चने अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो वो अपने आप ही तेल की ऊपरी सतह पर तैरने लगेंगे। चनों को फ्राई करते समय हमें थोड़ा सावधानी भी रखना है क्योंकि फ्राई करते समय कोई कोई चना अचानक से फूटता है तो उसके साथ तेल भी थोड़ा उचट कर आता है, तो हमें ध्यान रखना है। चनों को फ्राई करते हुए हमें करीब 10 मिनट हो चुके हैं और चने अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। कुछ चने चटक भी गए हैं, यही इनके अच्छे फ्राई होने की पहचान है। पर अभी हमें 1-2 मिनट इन्हें और पकाना है और फ्राई करना है। लास्ट के 1-2 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे जिससे चनों में एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब हमारे चने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एक बढ़िया सा कलर भी आ गया है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हम सारे चने तलकर तैयार कर लेते हैं। सारे चनों को फ्राई करने के बाद हमें एक टिश्यू पेपर से इनको ऊपर से पोंछ लेना है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नहीं रहे इनमें। चने अभी हल्के से गर्म हैं तो इसी स्टेज पर हमें इनमें मसाले और नमक को मिक्स करना है। तो चनों को किसी बर्तन में डाल देते हैं। अब हमने डाला है स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक। नमक डालने के बाद हम 2 चम्मच तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे और चनों में अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस प्रकार से उछालते हुए चनों को, ऐसा करने से चने में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाता है, चम्मच से ज़्यादा अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से उछाल कर करेंगे। मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम 1 चम्मच मसाला और डालेंगे। मसाले को आप बारी बारी से ही डालें तभी यह बहुत अच्छे से सेट होता है चनों में, एक साथ ना डालें। लीजिए, चनों में हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत बढ़िया कलर आया है। चने जितने देखने में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सच मानिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रंची बने हैं। इसी प्रकार आप हल्का फुल्का मुरमुरा नमकीन भी बनाकर रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस नमकीन का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिएगा और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर इसको चेकआउट कीजिएगा। चलिए, तो अब हम बनाते हैं इंस्टेंट बनने वाला बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स, जिसे खाना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और काला चना गुणों से भरपूर होता है, तो हमें इसे ज़रूर खाने में शामिल करना चाहिए। काला चना वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। जितना हमें नमकीन बनाना है उतना भुना हुआ काला चना हम ले लेंगे। काले चने के छिलके को हमें पूरा नहीं हटाना है, जो छिलके पहले से ही निकल चुके हैं बस उन्हीं को हमें हटा देना है। चनों को हमने उसी कढ़ाई में गरम कर लेना है जिसमें अभी हमने काबुली चनों को फ्राई किया था। अलग से ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चनों को सिर्फ हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है जिससे मसाले इसमें अच्छे से सेट हो जाएं, क्योंकि हल्का सा कढ़ाई में ऑयल है तो ऑयल की कोटिंग हो चुकी है, थोड़े गर्म हो जाएं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक और मसाला ऐड कर देंगे। मसाला हमें वैसे ही तैयार करना है जैसे हमने काबुली चना के लिए तैयार किया था। हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक। नमक को अच्छे से चनों में मिक्स कर देना है और फिर हम डालेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच मसाला जो हमने तैयार किया है। बस इस मसाले में हमने मिर्च को बहुत कम लिया है। बच्चे और बुजुर्ग लोग भी इसे खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को हमने थोड़ा कम डाला है।
ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसे आप डेली खाने में शामिल कीजिए, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। चना कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है, तो ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और हमें हेल्दी भी रखता है। आप इस नमकीन को खाने के साथ भी शामिल कीजिए, ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। काला चना खाने से कब्ज दूर होती है, पेट साफ रहता है। आप इसे घर पर ज़रूर बना के रखिएगा, ये सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए आप भी इसी प्रकार से चटपटे कुरकुरे हेल्दी स्नैक्स तैयार कीजिए और चाय की चुस्कियों के साथ इसका स्वाद लीजिए और बारिश की मीठी फुहारों का भी आनंद लीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।